देखो यहाँ पे जाओगे और न्यू क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे तुम्हारा यूज़र नेम आ रहा है और यहाँ पे रिपोजिटरी का क्या नाम देना है, मतलब उस प्रोजेक्ट का तुमको क्या नाम देना है जिस पे तुम काम करो। ई कॉमर्स पे काम करो तो ई कॉमर्स दोगे, असाइनमेंट पे कर रहे हो तो असाइनमेंट दोगे, जो भी तुमको नाम रखना है वो नाम देना। ये अभी तुम्हारी रिपोजिटरी है करके तुम ये कर रहे हो, जब तुम सॉफ्टवेयर या कंपनी में जाओगे तो ये ऑलरेडी किसी ना किसी ने कर चुका होगा। जनरली तुम्हारा काम नहीं रहेगा, ये तुम्हारे मैनेजर का या फिर टीम लीड का काम रहेगा रिपोजिटरी को क्रिएट करके रखना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ असाइनमेंट कर रहा हूँ तो मैं ऐसा डाल देता हूँ यूज़र रजिस्टर अंडरस्कोर असाइनमेंट, ताकि किसी को जब मैं दूंगा ये तो वो इस असाइनमेंट का टाइटल पढ़ के, इस रिपोजिटरी का टाइटल पढ़ के भी समझ सकता है कि इसके अंदर में क्या किया है। सॉरी, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल अगर तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो कि ये रिपोजिटरी में तुम क्या रख रहे हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पब्लिक है एक प्राइवेट। पब्लिक मतलब ऐसा है जो सारे लोगों को दिखेगा तुम्हारा असाइनमेंट, ठीक है। और प्राइवेट मतलब ऐसा है कि ये सिर्फ तुमको दिखेगा और तुमने अगर किसी को एक्सेस दिए हो तो उसको दिखेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि तुम किस पे काम कर रहे हो। मोस्टली जब तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में करोगे तो तुमको प्राइवेट वाले ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो ओपन नहीं रहेंगे। और गिट हब पे तुम अगर बाकी के भी कुछ सॉफ्टवेयर देखने तो तुम वो भी देख सकते हो, किसी का भी कोड देख सकते हो। जिन जिन लोगों ने पब्लिक किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को वो तुम देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ दे रहा हूँ, अपने को जितने भी बनाने हैं वो पब्लिक बनाने, ताकि इंटरव्यू देते वक्त तुम किसी को भी वो चीज़ दिखा सको। बाकी के जो ऑप्शन है वो एज इट इज़ रख देना और यहाँ पे क्रिएट रिपो पे क्लिक करना। सिंपल है, न्यू रिपो पे जाना है, रिपोजिटरी का नाम देना और काम खत्म। अब देखो यहाँ पे ये जो URL है, ये है वो URL जिस पे तुम्हारा कोड रखा हुआ है। ये URL तुम किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आइडियली ये वाला URL नहीं, ये वाला URL है जो तुमको इंटरव्यू में सेंड करना रहेगा। तो बराबर जो भी तुम्हारे इस URL पे हिट करेगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये URL जो है ये अपने इंटरनल ये भी काम में आने वाला है, अपने लोकल मशीन पे सेटअप करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कुछ डाउट है डिपॉजिटरी कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया। क्रिएट पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, नाम दे दो, तुम्हारा क्रिएट हो गया। अब इसके आगे में थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बट बहुत ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम उसको अच्छे से देख लो समझ लो तो ईजी हो जाए। अब अपन कमांड पढ़ रहे हैं गिट की। मैंने बोला था गिट के कुछ 5 कमांड है जो अपने को बहुत ज़्यादा कॉमन यूज आने वाले हैं, और कुछ 2-3 कमांड ऐसे जो वन टाइम रखने वाले। सर्वर पे काम किया ये मतलब तुम बोल सकते हो ये गिटहब का सर्वर है और उसके अंदर में अपने प्रोजेक्ट करते हैं। नहीं, जैंगो तो अलग है, जैंगो तो टोटली एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। ये समझो कि जैसे अपना जीमेल होता है ना, जीमेल में अगर तुम देखोगे तो तुमको ड्राइव मिलता है, और जब भी तुम फोटो खींचते हो तुम्हारे डिवाइस में वो स्टोर होती है, और डिवाइस का जब बैकअप जाता है तो वो तुम्हारे ड्राइव पे अपलोड हो जाता है। तो ये फोटोज पे जीमेल का बना है, सेम ऐसा ही ये अपने फाइल्स के लिए गिटहब में बना लेते हैं। तो जीमेल ड्राइव जैसा ये एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे तुम्हारे सारे फोटो स्टोर है, वैसे ही गिटहब भी एक क्लाउड एप्लीकेशन है जिसके अंदर तुम्हारी सारी फाइल स्टोर है, ठीक है। जैंगो अलग है, जैंगो जो है वो पाइथन का फ्रेमवर्क है जो तुमको एप्लीकेशन बनाने के काम में आता है। बट ये नहीं, अलग रिएक्ट.js फ्रंट एंड है, जैंगो जो है वो पाइथन का है और रिएक्ट जो है वो जावा, ठीक है। सबसे फर्स्ट कमांड जो तुमको मैं बता रहा हूँ वो है गिट स्टेटस। ये कमांड स्टेटस देखने के काम है। अभी करंट तुम्हारे प्रोजेक्ट में जो तुमने गिट को इनिशियलाइज किए रहेंगे या फिर तुम्हारे फाइल में जो भी चेंजेस हुए रहेंगे उसको देखने के लिए तुमको गिट स्टेटस यूज करना है। गिट स्टेटस से तुमको 3 चीज़ें पता चलेंगी। या तो वो बोलेगा कि अनट्रैक्ड है, ठीक, 4 बोल सकते हो। एक वो बोलेगा कि गिट इज नॉट इनिशियलाइज, वो बोलेगा कि गिट इस प्रोजेक्ट में है, फोल्डर में है। तो ये समझ लो कि तुम या तो गलत फोल्डर में हो या फिर जिस फोल्डर में तुम हो वहाँ पे गिट इनिशियलाइज हुआ ही नहीं। गिट इनिशियलाइज मतलब क्या होता है देखेंगे अपन, बट इसको समझ लो कि रॉन्ग फोल्डर और गिट इज नॉट इनिशियलाइज। 2 ही रीजन हो गया अगर तुमको ये एरर आ रहा है तो।
गिट इनिशियलाइज भी नहीं हुआ होगा, या फिर तुम गलत फोल्डर में, तुम्हारा फोल्डर कुछ और है और तुम डेस्कटॉप पे चेक करो कि गिट का स्टेटस क्या है। सेकंड अगर तुम्हारा गिट प्रॉपरली हो चुका है सेटअप, सेकंड इसमें आएगा अनट्रैक्ड फाइल। तो बाय डिफॉल्ट गिट तुमने अगर कर भी लिया हो, तुम्हारी फाइल ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग नहीं होगी, तुमको बताना पड़ता है कि तुमको कितनी फाइल्स को ट्रैक करना है। एक फाइल को करना है, 2 फाइल को करना है, 10 को करना है या 100 को करना है, कितने फाइल्स को तुमको ट्रैक करना है या वो कुछ बताना है। जहाँ अनट्रैक लिख के आगे वहाँ समझो कि तुम्हारी फाइल ट्रैक हो ही नहीं रही। फाइल ट्रैक नहीं हो रही है, इसका मतलब ना तुमको उसके चेंजेस कैप्चर होंगे, ना तुम उसके चेंजेस देख पाओगे, क्योंकि ट्रैकिंग ही नहीं हो रही है। जब तुमने बोले ही नहीं ट्रैक करने के लिए तो ट्रैक कर ही नहीं। फिर होगा या तो तुमको रेड में दिखेगा, रेड कलर में फाइल्स दिखेंगी, रेड कलर में, तो समझ लो ट्रैक होना चालू हो गया है, लेकिन वो जो ट्रैकिंग में चेंजेस है वो अभी तक स्टोर नहीं है। रेड अगर दिख रहा तो क्या हो गया, ट्रैकिंग, बट नॉट स्टोर। बट स्टोर को यहाँ पे अपन एक नया अलग नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उसको बोलते हैं कमिट। तो अगर तुम्हारा चेंजेस कमिटेड नहीं है, स्टोर्ड नहीं है, तो वो रेड कलर दिखाएगा। और एक आएगा ग्रीन, सॉरी एक मिनट, अनट्रैक्ड फाइल्स जो रहेंगी वो रेड में दिखाएगा और तुमको ग्रीन में फाइल दिखाएगा। ग्रीन है मतलब ट्रैक है। और एक आएगा क्लीन, तुम्हारा जो ब्रांच है वो क्लीन है। क्लीन है तो मतलब ये समझ लो तुम्हारा ट्रैक भी है और कमिटेड भी है, ट्रैक बट नॉट कमिटेड, कमिटेड या फिर सेव। क्लीन मतलब ट्रैक एंड कमिटेड। गिट स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार तुमको इसका यूज़ करना है ये देखने के लिए कि तुम्हारी फाइल का अभी स्टेटस क्या है। या तो तुम्हारा गिट इनिशियलाइज नहीं रहेगा, तुम गलत फोल्डर पे हो, या तुमने गिट इनिशियलाइज नहीं किया, फाइल्स अनट्रैक्ड है मतलब रेड में दिख रहा है, मतलब ट्रैकिंग, तुमने गिट इनिशियलाइज कर रहे हो बट फाइल को ट्रैक नहीं कर रहे हो। ग्रीन है मतलब ट्रैक करना चालू कर दिया लेकिन सेव नहीं किया, और क्लीन है मतलब ट्रैक भी करो तुम नहीं। ठीक है, यहाँ तक है। सेकंड कमांड अपनी git add। अगर कोई फाइल को तुमको ट्रैक करना है, जब तुम रेड वाले स्टेट में हो, तुमको उसको ट्रैकिंग करना चालू करना है, तुमको ऐसा लगता है कि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जो तुमको ट्रैकिंग करना है, तो तुमको git add और उस फाइल का नाम दे दो जो तुमको ट्रैक करना है। git add फाइल का नाम। अब मान के चलो तुम्हारे पास में 1 2 3 4 5 फाइल, तो तुमको अगर 1 को ही ट्रैक करना तो क्या करो, git add 1, ठीक है। 2 को करना है git add 2, git add 3। लेकिन अगर तुमको एक साथ सभी को करना है, पांचों की पांचों को, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, git add डॉट, डॉट का मतलब ऑल, या फिर git add 2 बार हाइफन ऑल, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल। मतलब अब मुझे एक एक करके git add 1, git add 2, git add 3, git add 4 नहीं देना, मुझे एक साथ सभी को करना है, मैं कर लिखूंगा git add ऑल। तो अपने को हमेशा ये यूज करना है, जब तक कि अपन अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अपने git add डॉट करना है। जिसको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको ये समझना है कि git add डॉट करना है, हमारी फाइल पूरी ऐड होनी चाहिए। थर्ड, ऐड होने के बाद में इसको स्टोर करना है, सेव करना है, इसके जो चेंजेस को स्टोर सेव करना है। इसलिए थर्ड कमांड है git commit -m, और यहाँ पे तुमको कुछ एक मैसेज लिखना है। तो ये है git status टू चेक current status of file। git add है to start tracking, और
git commit है to save the changes। ये 3 कमांड तुमको हमेशा याद रखना। तो कमिट -m के बाद में मैसेज क्या देना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमने क्या काम किया, तुमको क्या मैसेज रखना है। जैसे मान लीजिए तो मेरे प्रोजेक्ट में मैंने लॉगिन का पेज बना लिया, तो मैं इसको ऐसे करूँगा git commit -m login created। लेकिन ना ये जो मैसेज है थोड़े यूजफुल होने चाहिए। सिर्फ अगर तुम देंगे git commit -updated, git commit -updated, तो 10 बार तुमने अपडेटेड दे दी, तो जब तुम इसकी हिस्ट्री देखोगे तो तुमको मैसेज में सिर्फ अपडेटेड दिखेगा, तुम ये नहीं समझ पाओगे कौन से टाइम पे तुमने क्या चेंजेस किए थे। कमिट करना मतलब अब तुम उसकी एक स्नैपशॉट फोटो बना के रख दे रहे हो, एक स्नैपशॉट बना के रख दे रहे हो, उस स्नैपशॉट को तुमने टैग कर दी कि इस स्नैपशॉट में मैंने क्या किया था। तो हमेशा मीनिंगफुल मैसेजेस देना। ये हाइपन है ना, माइनस वाला साइन, शिफ्ट दबा के जो शिफ्ट नहीं नॉर्मल जो माइनस साइन है वो वाला, ये बता रहा है कि मुझे गिट को कमिट करना, हाइपन एम मतलब मैसेज, ये वाला मैसेज है। ठीक है, याद रखिए ये 3 कमांड्स अपने को हमेशा करनी है, गिट स्टेटस, गिट ऐड डॉट गिट कमिट हाइपन एम। ठीक है, याद रखिए, सभी को समझ में आ गया। गिट को एक तरीके से जो अपन फोटो खींचते हैं ना, वैसा ही कहा जाता है, क्योंकि ये फोटो खींच के रखता है। ये जो स्टेटस है तुम्हारा वो पूछता है, जो फोटोग्राफर अपने वो पूछता है ना रेडी, तो यहाँ पे गिट स्टेटस मतलब ये पूछ रहा था कि तुम रेडी हो गए फोटो खींचने। फिर कोई बोलता है कि अरे मेरे को एक मिनट, मुझे थोड़ा सा मेरा शर्ट ठीक करना है, तो फिर यहाँ पे अपन वो वाला बात करते हैं, गिट ऐड करते हैं, हो गया। फिर किसी और कोई बोलता है कि नहीं मेरे को मुझे भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है। फिर अगर जब वो एडजस्ट हो गया तो फिर से फोटोग्राफर पूछता है रेडी। ये वाली वो स्टेजिंग वाली स्टेप है, जहाँ पे वो स्टेज कर रहा है तुमको कि अभी तुम रेडी हो गया, अभी तुम रेडी। जब सब लोग रेडी हो गए तो वो क्लिक कर देगा, तो ये है वो वाला कमिट, और यहाँ पे आप हमारे स्नैपशॉट आके रेडी हो जाए। फिर ये वाली स्टेप सबको फॉलो। ठीक है, यहाँ तक है सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाली इजी स्टेप्स है। अब ये जो स्टेप्स है ये अपने को बार बार करने हैं। अब ये जो मैं बताऊँगा ये 1 टाइम वाली स्टेप्स है, जो एक ही बार करना रहेगा आपको हमेशा, 1 टाइम स्टेप। तो 1 टाइम स्टेप में ऐसा है कि सबसे पहले तो तुमको जो तुम्हारा सेंट्रल रिपोजिटरी है गिटहब, वहाँ का प्रोजेक्ट तुमको तुम्हारे मशीन पे लाना है। अभी तक क्या होता था, अपन सिर्फ अपना काम लोकल मशीन पे करते थे। अब क्या करेंगे, पहले अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे गिटहब पे, और उस गिटहब के प्रोजेक्ट को अपने मशीन पे लाएंगे। तो गिटहब के प्रोजेक्ट को लोकल मशीन पे लाने वाली जो स्टेप है वो ये वाली है, इसको बोलते हैं क्लोन करना। क्लोन करना मतलब कॉपी करना, क्लोनिंग। क्लोनिंग का हाँ, कौन सी भी वेबसाइट में क्लोन बना सकते हैं, बट वो क्लोनिंग अलग है, ये वाली क्लोनिंग अपनी अलग है। ये क्लोनिंग है जो अपन ने अपना प्रोजेक्ट बना उसको अपन अपने मशीन पे क्लोन कर रहे हैं। वो जो क्लोनिंग है वो तो वेबसाइट का क्लोन मतलब तुम उसको स्टोर कर सकते हो, या कोई भी प्लगइन का यूज़ करके उसका तुम पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। बट ये वाली क्लोनिंग नहीं है, ये वाली क्लोनिंग है ये अपने प्रोजेक्ट को अपन अपने लोकल मशीन पर लाना है। इसके लिए स्टेप देखो क्या है, git clone URL of GitHub repo। GitHub के रेपो का तुमको URL देना है। अपन क्या कर रहे हैं, GitHub से अपने लोकल मशीन पे प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये git clone। तो ये तुमको एक ही बार करना है, जब फर्स्ट टाइम तुम कोई प्रोजेक्ट को अपने मशीन पे लाना चाहते हो, जब तुम्हारा GitHub पे कोई प्रोजेक्ट आता है। अगर तुम नई वाली कंपनी में गए, उसने बोला है कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट पे तुमको काम करना है, इसको तुम अपने लोकल मशीन पे ले लो, तुम क्या करोगे, उसको बोलोगे कि URL दे दो, या तो वो URL देगा या फिर तुमको ढूंढना पड़ेगा, बट कमांड ही चलाने की। और जिससे अपना अबाउट जो कंपनी का अपना रिज्यूम भेजते हैं अपना हाँ। तो वो जो लेके वो भी हाँ, वो भी उन लोग भी गिट क्लोन से ही वो तुम्हारे URL को कॉपी करके अपने लोकल मशीन पे उन लोग तुम्हारा कोड लेके चेक करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, ये वाली स्टेप देखो मैं यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। अभी देखो क्या हो गया कि पहले गिटहब पे जो भी काम होता था वो यूज़र नेम और पासवर्ड के बेसिस पे होता था। तुम यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, बट जब से माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि कोई भी पासवर्ड नहीं डालेगा।
SSH करके एक फंक्शनैलिटी है, वो SSH से ही तुम्हारे लॉगिन होंगे। मतलब हर टाइम तुमको पासवर्ड नहीं डालना है, एक SSH की होती है जो तुम्हारे मशीन में भी रखी होंगी, जो गिटअप पे भी रखी होंगी, वो दोनों आपस में समझ जाते हैं कि ये वैलिड यूज़र है और वो ऑथेंटिकेशन कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस है जो तुमको करना ही पड़ेगा। कहीं पे भी जाओ तुम, तुम्हारे कंपनी में तुमको ये करना पड़ेगा। जिसको तुमको रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिकॉर्डिंग कर लो, ये वन टाइम करेंगे अपन, एक ही बार करोगे कोई भी नए मशीन पे, ठीक है। जैसे आज तुम्हारे पास में जो लैपटॉप है उसके लिए तुम ये करोगे, कल तुम दूसरे लैपटॉप में जब जाओगे तो भी तुमको सेम यही वाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैपटॉप को ऑथेंटिकेट कर रहा है। गिटहब और लैपटॉप ये दोनों ऑथेंटिकेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं गया इस प्रोफाइल के ऊपर में, और यहाँ जो मेरे में हो रहा है मतलब अपने लैपटॉप में पूरे काम मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप में करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये अब मैं मेरे लैपटॉप में कर रहा हूँ, सेम तुमको भी तुम्हारे लैपटॉप में करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम सेटिंग्स में जाओ हमेशा। मैं क्या गया, प्रोफाइल में जाके सेटिंग पे गया, और यहाँ पे देखो SSH करके एक ऑप्शन दिख रहा है, ये SSH वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहाँ अपने को एक नई वाली SSH की ऐड करना है। तो जितने नए नए लैपटॉप्स में तुम जाओगे उसको एक एक बार तुमको उसकी SSH की डालनी पड़ेगी। तो अभी तो मेरा ये पहला ही लैपटॉप है जिससे मैं इस अकाउंट को क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू SSH की पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे तुम नाम दे दो, जैसे हो सकता है अगर तुम घर से काम कर रहे हो तो यहाँ पे तुम दे दोगे तुम्हारा, जैसे मैं यहाँ पे वेबनेट इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया वेबनेट इंस्टीट्यूट। अगर मैं ऑफिस से कर रहा हूँ ऑफिस दूंगा, अगर घर से करो तो होम दूंगा। और यहाँ पे वो की अपने को डालना है SSH की, जो अपनी मशीन की SSH की है, ठीक है। मशीन की आइडेंटिटी है अपनी, बट अभी तो मेरे मशीन में भी ये की है ही नहीं, बनी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया है तुमको कि कैसे जनरेट किया जाता है। तो अगर मैं इसको नए वाले टैब पे ओपन करूँ वापस से, ठीक है, देखो यहाँ पे उसने दिया है जनरेटिंग SSH की, कैसे SSH की को जनरेट करना है वो यहाँ पे उसने बताया। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सब बता दे रहा है SSH की क्या है, ये कैसा है। तो जनरेट पे मुझे क्लिक करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और ये देखो ये है कुछ कमांड, जो कमांड अगर अपन रन करेंगे तो अपनी SSH की बन जाएंगी। तो इस कमांड को मैंने कॉपी कर लेता हूँ, बट ये आई थिंक लिनक्स के लिए है, विंडोज़ के लिए ट्राई करके देखते हैं अगर ये विंडोज़ में भी चल गई तो, ठीक है। इस कमांड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूर ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस देना। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया और इसको पेस्ट किया। अभी पेस्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक कर दिया, पेस्ट हो गया। और यहाँ पे जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है वो मैंने कोई भी डाल दो, चलेगा, ठीक है। तो ये देखो SSH कीजन ऑलरेडी तुम्हारे मशीन में इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो चल रहा है। तो तुम्हारे इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वो आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ इस पर लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये SSH कीजन कमांड टाइप किया, तो उसने बोला है मुझे कि जो भी तुम्हारी फाइल स्टोर होंगी वो कहाँ होंगी, यूज़र के अंदर, अभी नाम के फोल्डर के अंदर, .ssh फोल्डर के अंदर में ये नाम से स्टोर होंगी, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से अपन कॉपी करने वाले हैं। तो ये मैंने कॉपी करके अपने पास में कहीं पे रख लेता हूँ नोटपैड में, ये पाथ मैंने कहीं स्टोर करके रख लिया, ठीक। तो पहले अपन ये SSH की का कमांड यहाँ से ही कॉपी किए हुए हैं और यहीं से अपन इसको यहाँ डालें, एंटर दबा देना, ठीक है, खाली कि हाँ मुझे यही फोल्डर पे इसको स्टोर करना है। पास फ्रेज ऐड करने के लिए बोल रहा है तो मत डालना, कुछ भी मत डालना, एम्प्टी रखना है। फिर से एंटर करने के लिए बोल रहा है, खाली जाने देना। ये जैसे तुमने ये स्टेप्स कर लिए एंटर दबा के, तुम्हारी जो SSH की है वो जनरेट हो गई। कहाँ पे हो गई, इस पाथ के अंदर में, ठीक है। तो चलो चेक करके देखते हैं इस पाथ में कैसे जाएंगे। फोल्डर में गए, सी में गए, यूज़र्स के अंदर, अभी के अंदर, .ssh के अंदर, ID, ये जो है वो फाइल बन गई तुम्हारी।
ये वाली फाइल, अगर ये तुम पहले देखते तो नहीं मिलती, अभी देख रहे तो मिल रही तुमको। तो इसमें अगर तुम राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो इसमें दो तरीके की फाइल होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। एक ये है और एक ये देखो, ये जो .pub लिखा है ये पब्लिक फाइल है, इसका अपने को काम है, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे और एडिट पे क्लिक करोगे। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे, अब ये पब्लिशर से ओपन हो रहा है, ये पब्लिशर वगैरह जो भी है इससे मत करो, सीधा सीधा नोटपैड से करो। तो ओपन विथ कर लो और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें से नोटपैड से ओपन करना, ठीक है। आई थिंक ये तुमको आता होगा क्योंकि ये विंडोज़ का फीचर है, ठीक है। ये एज इट इज़ कॉपी करना है पूरा का पूरा कंटेंट, और ये कंटेंट को अपन जहाँ पे थे गिटहब पे, याद है ना, गिटहब पे अपन कहाँ गए थे, सेटिंग के अंदर SSH की के अंदर में ऐड पे क्लिक किए थे, टाइटल डाले और यहाँ पे वो जो की है अपनी वो एज इट इज़ पेस्ट कर देना, ठीक है। ये ऐसे नया जो न्यू लाइन वगैरह आया है इसको रिमूव कर देना और ऐड SSH की कर देना। ये तुम्हारी की हो गई सेव। अब दोबारा मुझे करना है क्या, नहीं, इस मशीन के लिए तो नहीं करना, दूसरे मशीन पे जाऊँगा तो सेम ये वाली स्टेप्स परफॉर्म करूँगा। कैसे करना है वो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा जनरेट SSH की में। यहाँ जब अपन गए तो अपने को ये कमांड मिली, कमांड सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट कैसे करना है विंडोज़ में ये तुम सीख सकते हो गूगल से यूज़ करके, और यहाँ पे तुम्हारा ईमेल एड्रेस डाल देना है, एंटर 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 करना है, पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं डालना। और जो SSH की जनरेट हुई है उसका तुमको पाथ मिलेगा, वहाँ पे जाना है, उस फाइल को ओपन करना है, पूरा कंटेंट एज इट इज़ कंट्रोल करके कॉपी करो और यहाँ पे आके न्यू SSH की के अंदर में उसको पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ तक ही समझ में आ गया सभी को। यही थी वो इम्पोर्टेंट स्टेप जो वन टाइम अपने को करनी थी। अभी तुम स्टॉप कर सकते, ठीक। अब अपन जा रहे हैं, अगर तुमको तुम्हारे मेन डैशबोर्ड में जाना है तो ये देखो ये लोगो दिख रहा है ना, इसके ऊपर में क्लिक कर लेना। तो फर्स्ट टाइम अपन जब आए थे तो ये UI थोड़ा अलग दिख रहा था। अब यहाँ पे देखो एक फोल्डर बन गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तुमको लिस्ट दिखेंगे, जितने भी तुम यहाँ पे रेपो क्रिएट करोगे वो सब कुछ तुम्हारे यहाँ पे आते जाएंगे। तो अभी अपन ने यूज़र रजिस्टर असाइनमेंट किए, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मैं उस रेपोजिटरी के अंदर आ गया जो अपन ने क्रिएट किए थे। बट ये रेपोजिटरी के अंदर में अभी भी कोई फाइल या कुछ कोड है क्या, कुछ भी नहीं है, और ना ही ये रेपोजिटरी मेरे लोकल मशीन पे है, ये अभी तक गिटहब पे है। तो अपना सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको अपने मशीन पे लाना, ठीक है। उसके लिए अपने को क्या करना है, देखो ये SSH पे क्लिक करना, HTTP बंद हो गया, यहाँ पे जो HTTP वाले URL आएंगे वो लेना ही नहीं, वो बंद हो गया, SSH लेना, ठीक है। SSH पे मैंने क्लिक किया, चाहिए होगा तो ये भी कर लो तुम, रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तुमको ये HTTPS सिलेक्टेड दिखाएगा, तो ये लेना ही नहीं है, SSH पे क्लिक करना है। तो ये है वो URL जो अपने को क्लोन करना है अपने लोकल मशीन पे। तो मैंने इसको कॉपी किया इस URL को, और जहाँ पे भी मैं मेरे फोल्डर बनाता हूँ, जहाँ पे भी मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर में मैं जाता हूँ। तो मान के चलो मेरा जो भी फोल्डर है वो है सुमित नाम का फोल्डर, इसके अंदर में मैं मेरे काम करता हूँ। यहाँ पे मुझे टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। तो टर्मिनल यहाँ पे कैसे ओपन करना है ये तुमको आई थिंक आता ही होगा कि इसके ऊपर में CMD लिख दो, कमांड लाइन टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाता है। ध्यान में रखो हमेशा कि कौन से फोल्डर पे तुम कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो वही फोल्डर में ही ध्यान रखना है तुमको। तो मैं सुमित नाम का, डेस्कटॉप के अंदर में सुमित नाम का फोल्डर है, यहाँ पे करो। तो मैंने बोला है क्लोन करने के लिए कौन सी कमांड रन करोगे, git क्लोन और URL अब भी अपन ने कॉपी की, कौन सा वाला, SSH वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने SSH वाला कॉपी किया था, git क्लोन एंटर। ये क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है, मतलब गिटहब के रेपोजिटरी को वो तुम्हारे लोकल मशीन पे लाके दे रहा है। अगर तुमने इसके पहले देखे होंगे तो सुमित नाम के फोल्डर में सिर्फ 2 ही फाइल्स थी, बट अभी यहाँ पे देखो एक फोल्डर भी बन गया है, क्योंकि उसने उसको क्लोन कर लिया। तो ये जो भी बोल रहा है कि तुमको कनेक्ट करना है या नहीं, तो तुमको यहाँ पे यस टाइप करना पड़ेगा, पूरा यस। और इसने क्या किया, तुम्हारा वो जो पूरी की पूरी फाइल है, पूरा पूरा फोल्डर है, वो यहाँ पे लाके क्लोन कर दिया, ठीक है। अब ये जो फोल्डर है तुम्हारा, ये और गिटहब का ये जो रेपोजिटरी है, ये आपस में लिंक्ड हो गए, समझ गए।
यहाँ पे जो भी चेंजेस तुम करोगे वो तुमको इस फोल्डर में दिखेंगे, और इस फोल्डर के अंदर में जो भी तुम चेंजेस करोगे वो तुमको गिटअप पे दिखेंगे। ऑटोमेटिक नहीं होंगे, उसके लिए कमांड रन करेंगे अपन, लेकिन ये समझ लो कि यही फोल्डर में होने वाला है वो काम, बाकी और दूसरे फोल्डर में नहीं। जो तुम क्लोन करोगे वही फोल्डर के अंदर में तुमको काम करना है। आया ये बात समझ में? अब देखो, ये तो हो गया खाली वाला फोल्डर, इसके अंदर में मैं जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे अगर VS कोड ओपन करना है तो कैसे करेंगे? VS कोड ओपन कर लो। हाँ, ओपन करना है वो फोल्डर को अपने। तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, तुमको क्रिएट करना है रिपोजिटरी, उसको क्लोन करना है, सिंपल ही है। क्रिएट करो, क्लोन करो, क्रिएट करो, क्लोन करो। अब अगर उसके अंदर में तुम्हें काम करना है तो काम कैसे करोगे? तो VS कोड ओपन करोगे और उसमें उस फोल्डर को ओपन करना है अपने। जितनी फाइल बनाएंगे वो उसमें ऐड होती है। जितनी फाइल्स अपन बनाएंगे वो अपने को गिटअप पे करना है। तो अगर तुमको कोई फोल्डर ओपन करना है तो कैसे करते हो? फाइल में जाते हो और ओपन फोल्डर। तुमको ध्यान में रखना लेकिन ये चीज़ ना, डेस्कटॉप पे कर रहे हो कि C के अंदर कर रहे हो, D के अंदर कर रहे हो। मुझे याद है मैंने डेस्कटॉप पे सुमित नाम का एक फोल्डर था, कहाँ गया ये, इसके अंदर में ये फोल्डर में ही मैंने क्लोन, ये मेरा क्लोन किया हुआ फोल्डर है, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। ये आ गया मेरा वो फोल्डर। इस फोल्डर में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, खाली है, क्योंकि गिटअप पे भी कुछ नहीं था, खाली था, खाली आया। अगर यहाँ पे तुमको कुछ नया डाटा ऐड करना है तो यहाँ पे तुम नई फाइल बना सकते हो, बट नई फाइल बनाने के पहले, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ देख लो। जो अपना टर्मिनल था, कहाँ गया अपना टर्मिनल? देखो ये वाला वो वाला टर्मिनल था जहाँ पे मैंने क्लोन किया था, सही है। यहाँ पे अगर मैं गिट स्टेटस देखूंगा तो मुझे क्या मिलता है? नॉट अ गिट रिपोजिटरी। ये जो मैंने पहले बताया था गिट स्टेटस, अगर तुम देखते हो और अगर वो बोल रहा है गिट इज़ नॉट इनिशियलाइज, वो ये वाला एरर है। क्यों ये एरर आता है? दो रीज़न है, या तो तुम गलत फोल्डर पे हो या फिर तुम्हारा गिट इनिशियलाइज हो। अभी बताओ ये क्यों आया गलत? क्योंकि मैं फोल्डर ही गलत है। मैं डेस्कटॉप के अंदर सुमित के अंदर में हूँ करके, वो सुमित के अंदर में है क्या गिट इनिशियलाइज? नहीं, जो गिटअप से अपने क्लोन किया हुआ फोल्डर है उसके अंदर में वो गिट इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको उस फोल्डर के अंदर में जाना पड़ेगा। क्या है उस फोल्डर का नाम? यूज़र रजिस्टर असाइनमेंट। यहाँ पे अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो ये क्या बोलता है? कुछ भी नहीं, सब सही है, मैं मेन ब्रांच में हूँ, नो कमिट येट, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं गिट स्टेटस। जैसे तुम ये यहाँ के कमांड में देख सकते हो, वैसे ही VS कोड भी खुद का एक टर्मिनल प्रोवाइड करता है। अगर तुम यहाँ पे टर्मिनल पे जाओ और न्यू टर्मिनल करो तो सेम जो काम मैंने वहाँ के टर्मिनल में किया, सेम वही काम मैं यहाँ के टर्मिनल में भी कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्टेटस, ठीक है, मैंने क्या लिखा है? गिट गिट स्टेटस, तो ये मुझे ब्लैंक दिखा रहा है, सब कुछ ठीक दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाया 1.txt, ठीक है, मैंने एक फाइल बनाया और अब मैं इसको गिट स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे देखो क्या दिखा रहा है? अनट्रैक्ड फाइल, रेड कलर। देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला मैंने बताया था अनट्रैक्ड फाइल, रेड फाइल, मतलब तुमने एक फाइल बनाया हो जो गिट को नहीं पता, वो ट्रैकिंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ? हेलो। और अब मैं यहाँ पे फिर से गिट स्टेटस कर रहा हूँ, तभी भी वो क्या बोल रहा है कि एक फाइल दिख रही है 1.txt रेड कलर में जो ट्रैक नहीं है। जब भी तुमको रेड फाइल दिख रही है तुमको उसको ग्रीन करना है। कैसे करोगे ग्रीन? इससे होंगे वो ग्रीन। गिट ऐड फाइल का नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? गिट ऐड फाइल का नाम क्या है? 1.txt ऐड कर दिया। अब अगर वापस से गिट स्टेटस देखता हूँ तो क्या हो गया? उसका स्टेटस ग्रीन हो गया, मतलब वो ट्रैकिंग चालू हो गई तुम्हारी, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कमिट नहीं हुआ अभी तक, मतलब ये सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली स्टेट है गिट स्टेटस देखना, जितने भी रेड है उसको ग्रीन करना, गिट ऐड करो ग्रीन हो जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या है? इसको कमिट करना।
देखो मैं कमिट कैसे कर रहा हूँ, git commit -m मैसेज, और मैं इसको कुछ भी नाम दे रहा हूँ कि फर्स्ट कमिट। ठीक, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि फर्स्ट टाइम जब तुम ये काम करोगे, पहली बार तुम्हारे लैपटॉप में गिट आया है, तो वो तुमको पूछेगा कि तुम कौन हो ये बताओ। मतलब तुम कमिट तो कर रहे हो, तुम सेव तो करना चाहते हो, बट वो जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में कि किसने सेव किया। तो ये भी है, ये जो फर्स्ट टाइम तुमको ये प्रॉब्लम आएगा। एक बार तुमने अगर इसको सेट कर लिया तो कभी नहीं आएगा तुम्हारे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम। तो ये क्या बोल रहा है कि यूज़र नेम सेट करो और यूज़र ईमेल सेट करो। तो देख लो, इसको भी रिकॉर्डिंग कर लो। ये जो है इसको एज इट इज़ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और यूज़र नेम में तुम्हारा यूज़र नेम डाल दो, जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है वो। ठीक है, ये कोई तुम्हारा गिटअप का या गिटलैब का या उसका कुछ यूज़र नेम नहीं है, जो भी ईमेल एड्रेस तुम्हारा पर्सनल है तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, डाल दिए। और यहाँ पे यूज़र नेम तुम्हारा नाम, इसको भी मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, मेरा नाम क्या है, सुमित। एंटर। ठीक, अब वापस से अगर मैं गिट स्टेटस देख रहा हूँ तो अभी भी मुझे वो ग्रीन में ही दिख रहा है और इसको मुझे कमिट करना है। तो पहले मैंने गिट कमिट रन किया था, बट उसने बोला कि प्लीज़ टेल मी हु यू आर, कौन हो तुम, ये मुझे बताओ। तो मैंने उसको बता दिया कि मेरा ईमेल एड्रेस ये है और मेरा नाम ये है। अब मैं उसको वापस से बोलता हूँ कमिट कर। अप एरो दबाओगे तो पुरानी कमांड आते रहती है। अब देखो, उसने बोला कि तुम्हारे एक फाइल में मेरे को एक चेंज दिखा, एक इंसर्शन दिखा, मैंने उसको कमिट कर लिया। अब अगर तुम गिट स्टेटस देखोगे तो तुम्हारी ये जो ब्रांच है ये क्या दिखा रही, क्लीन दिखा रही, ना रेड है ना ग्रीन है ना कुछ है, ये है क्लीन। इसको बोलते हैं क्लीन ब्रांच। जब तुम्हारी ब्रांच क्लीन रहेंगी तभी तुम आगे की कुछ स्टेप्स है जो कर पाओगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो, तुमको ये 3 कमांड जब भी कोई असाइनमेंट करोगे तो करना है। गिट स्टेटस देखना है, रेड है तो उसको गिट ऐड करना है, गिट कमिट करना है, ये 3 तुमको करना ही करना है। आ गया समझ में? कल चल के मान के चलो अगर इसके अंदर में मैंने और कुछ चेंजेस किया, हेलो की जगह में मैंने वेलकम लिख दिया और मैंने इसको सेव किया। अब अगर मैं वापस से इसका गिट स्टेटस देखता हूँ तो ये मुझे क्या बोल रहा है, एक फाइल दिख रही है जो मॉडिफाई दिख रही है, मतलब उसने ट्रैकिंग करना चालू कर दिया, उसको रेड कलर दिख रहा है, मतलब मॉडिफाई हुआ है कुछ तो भी। ठीक है, अगर वापस से ये चेंजेस जो है वो मुझे स्टोर करने हैं तो क्या करूँगा मैं, गिट ऐड। अब पहले एक अगर फाइल है तो तुम उसका नाम दो, और बहुत सारी फाइल है तो तुम उसको डॉट भी दे सकते हो। ठीक है, तो डॉट अगर करोगे तो भी तुम्हारी सारी फाइल ग्रीन हो जाएंगी, हो गई ग्रीन। और फिर बाद में कमिट करो। कमिट के लिए क्या करोगे, गिट कमिट -m मैसेज, जो भी मैसेज लिखना है, कुछ भी लिख दो कि मैसेज एडेड। ठीक है, तो ये है पूरा गिट जो अपना ट्रैक कर रहा है। अगर तुम इसका गिट के लॉग को देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास में पूरा लॉग है कि सुमित पाटिल नाम के यूज़र ने 9:47 को कुछ तो भी मैसेज ऐड किया था, उसने 9:46 को फर्स्ट कमिट किया था। ये पूरा हिस्ट्री उसने ट्रैक करके रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक के? मैं वापस से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, ठीक है, ये एकदम सिंपल वे में अभी मैं तुमको काम करता हूँ बताने के लिए। किसी को कुछ इसको कन्फ्यूजन है, किसी को नहीं समझ में आया तो उसके लिए कोई डिफिकल्ट है नहीं, समझ में आ गया होगा। बस जब भी मैं बोलूँगा असाइनमेंट मुझे गिटअप पे चाहिए, तुमको क्या करना, गो टू github.com, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। अब एक बार तुमने ये सेटअप कर दिया तो बार बार तुमको ये जो अपने एसएसएस शीट किए थे वो भी करने की जरूरत नहीं, कॉन्फ़िग जो किए थे वो भी करने की जरूरत नहीं। क्रिएट न्यू रिपो करना है, उसको जो भी नाम वगैरह देना है, टाइटल दे दो। गिट क्लोन करना है, फर्स्ट टाइम गिट क्लोन ही करना पड़ता है। पहली बार में गिट, उसके बाद ऐड तो हाँ, उसके बाद में उसके अंदर में जाके ये ऐड वगैरह करना है। अब मैंने यहाँ पे 1.txt बनाया, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, 1.txt बनाया। बट तुमने तो असाइनमेंट कर चुके होंगे, अब तुम क्या एक एक फाइल फिर से बनाते बैठोगे क्या? नहीं, क्या करोगे, वो जो तुमने बना चुके हो उसको तुम इस फोल्डर में डाल दो। ठीक है, मान के चलो मैंने जो काम किया है, क्या काम किया है मैंने जो काम किया था वो डेस्कटॉप पे फ्लिपकार्ट नाम का एक फोल्डर के अंदर, नहीं इसमें नहीं, रिएक्ट के अंदर में था, रिएक्ट 3 के अंदर में फ्लिपकार्ट 2 ये हमारा है। मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, Ctrl A कॉपी, और मेरा वाला जो
गिट हब से जो मैंने क्लोन किया हुआ फोल्डर था उसके अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फाइल की जगह फोल्डर को क्लिक नहीं करेंगे। नहीं फोल्डर नहीं बहुत करना, टाइम लगता है। हाँ इसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। फोल्डर नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये फोल्डर के अंदर में ही तुम्हारे गिट है बने हुए। अगर फोल्डर इसको तुमने डिलीट मार दिए तो तुम्हारा वो पूरा गिट डिलीट हो जाए, क्योंकि ये फोल्डर स्पेशल है, ये अपन ने गिटहब से डाउनलोड किया हुआ है। हाँ अगर तुम ये बोल रहे होगे कि क्या इस फोल्डर के अंदर में मैं वो फोल्डर एज इट इज़ नहीं डाल सकता, डाल सकता, हाँ, पूरा का पूरा फोल्डर डाल सकता। हाँ, लेकिन वैसा मत करो, फोल्डर के अंदर फोल्डर अच्छा नहीं दिखता, फाइल डालो। ठीक है, अभी मैं वो नोड मॉड्यूल्स को नहीं डालता क्योंकि नोड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे अपन अभी आप चिपका के इसको ले सकता हूँ। हाँ हमने अपन दो प्रोजेक्ट बना दिया है। हाँ तो अपने को कुछ फोल्डर डालना पड़ेगा, तो फोल्डर के हिसाब से पहचान पाएंगे ना। नहीं, तुम कभी भी ये वाले फोल्डर को कॉपी करके उसके अंदर नहीं डालोगे, तुम सीधा फाइल्स को डालोगे। ठीक है, वो फोल्डर के अंदर में जाके देखने की बहुत झंझट होती है, वो मैं बताता हूँ क्या है। क्या करूँगे, यहाँ पे जाऊँगे, अभी मैं नोड मॉड्यूल्स नहीं लेता, बहुत बड़ा है वो, सीधा सीधा ये कॉपी किया, डेस्कटॉप पे आया, सुमित, ये वो स्पेशल फोल्डर है जो मैंने गिटहब से डाउनलोड किया था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, तुमको भी ऐसे ही करना है। अब तुमको नोड मॉड्यूल्स लेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैंने नोड मॉड्यूल्स छोड़ के ये सब ले लिया। अब अगर मैं इसको वापस से गिट स्टेटस देखूंगा, उसने क्या बोला, इतनी सारी फाइल्स है जो मुझे अनट्रैक्ड दिख रही है। ये देखो यहाँ पे भी, या VS कोड का एक बहुत अच्छा यूज़ है, वो भी तुमको दिखाता है ग्रीन कलर में कि ये सारी नई नई फाइल्स उसको दिख रही है, अपडेटेड फाइल्स दिख रही है, यू मतलब अपडेटेड दिख रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेड दिख रहा है तो उसको ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करूँगे, ऐड करना पड़ेगा। एक एक करूँ क्या, नहीं, डॉट दबा दो, डाल दिया उसने, सबको ट्रैक करना चालू कर दिया। अब अगर मैंने वापस से गिट स्टेटस देखा तो सब ग्रीन हो गए, बट ग्रीन होने से वो कमिट हुआ है क्या, नहीं। ये देखो वो दिखा रहा है एक एक अंदर के अंदर सब कर दिया। कमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट -m ऑल फाइल्स एडेड, डाल दिया हमने सभी फाइल्स को। ठीक है, अब गिट स्टेटस देख रहा हूँ तो सारा क्लीन है। जब ये स्टेट आ गई मतलब समझ लो सब कुछ क्लीन है। ये बोल रहे हैं ना वर्किंग ट्री क्लीन, जब ये वर्किंग ट्री क्लीन हो गई मतलब सब कुछ प्रॉपर है। यहाँ तक आ गया समझ में। क्लोन करना है, URL कौन सा दूंगे, SSH वाला। फर्स्ट टाइम अगर हो तो SSH को सेट कर लो जो कि तुम्हारे रिकॉर्डिंग में है। क्लोन करने के बाद में एक फोल्डर मिलेगा तुमको, फोल्डर जो गिटहब से आया है। कौन सा फोल्डर, जो गिटहब से क्लोन हुआ है, उसके अंदर जाना, उसके अंदर जाना। क्योंकि बहुत बार अपने ये कैसे क्लोन करते हैं, तो मैं जब सुमित वाले फोल्डर पे हूँ तो वो फोल्डर बन जाता है, और अपन गिट की कमांड सुमित वाले फोल्डर पे करते तो वो कुछ भी नहीं दिखता, गिट नॉट इनिशियलाइज करके। मैं बोल रहा हूँ कि उस फोल्डर के अंदर जाना, जो फोल्डर तुम्हारा क्लोन हुआ उसके अंदर जाना। फिर वहाँ पे क्या करोगे, ओल्ड जो भी तुम्हारे असाइनमेंट्स हैं उसको कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर अगर तुम्हारी नई फाइल्स तुमको बनाना है तो नई फाइल्स भी बना के उसमें रख सकते हो। लेकिन ये सब कहाँ करोगे, उस फोल्डर के अंदर में करोगे। ठीक है, यहाँ तक कि अपन पहुँच गए। यहाँ पे फिर तुम्हारी बहुत सारी कमांड वापस से रन कर लो। गिट स्टेटस देखो, रेड दिख रहा है तो गिट ऐड कर लो, और ग्रीन होने के बाद में कमिट कर लो। यहाँ तक के ये अपनी जनरल स्टेप है जो हर बार ही अपने को करना है। यहाँ से यहाँ तक के वन टाइम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के हर बार करेंगे जब जब भी तुम इसको चेंजेस करें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के। अब सिर्फ दो कमांड्स अपनी बची हुई है, दोनों भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो करने से अपना गिट फिनिश हो जाता है। अपन जो अपन अभी डेमो प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाँ। लोकल होस्ट और लोकल होस्ट पे बनाएंगे। हाँ, और अगर आपको जो कंपनी को भेजना है तो फिर वो लोकल होस्ट की जो URL नहीं, लोकल होस्ट की URL सिर्फ तुम्हारी मशीन पे चलेगी, वो किसी भी मशीन पे। तुम उसको URL भेज दो, ये कोड को अपने लोकल मशीन पे लेके रन करके देख सकते तो वो डिप्लॉम तो URL से करेगा ना, हो। हाँ, फिर तुम URL तो URL आपको देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कौन सी URL है, क्योंकि सेम यही URL तो मुझे भी भेजने वाले WhatsApp पे, तो मैं बताऊँगा तुमको अभी कि वो कौन सी URL है। ठीक है,
अब देखो अच्छे से, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या यहाँ पे? वैसे प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा। क्रिएट करना है और यहाँ पे अब देखो मैंने ये बोला था कि अब ये सिंक हो गए, यहाँ का फोल्डर वहाँ का फोल्डर सिंक है। तो जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मुझे मेरे लोकल मशीन पे जो कोड है वो यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मेरा लोकल मशीन का कोड कहाँ पे है? मेरे लोकल मशीन पे ही है, यहाँ पे। ये कोड अगर तुमको गिटहब पे डालना है तो तुमको तुम्हारे कोड को क्या करना पड़ेगा? पुश करना मतलब धक्का देना, भेजना, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक कमांड पढ़ते हैं, 4 नंबर की कमांड, git push origin master। ये टर्म्स क्या है धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, लेकिन मैं तुमको बता था कि ये ओरिजिन के अंदर में अपन ने जो क्लोन किया हुआ गिटहब है उसका URL है, उतना बड़ा URL ना लिखते हुए अपन ओरिजिन, उसने ऑटोमेटिकली ओरिजिन के अंदर में तुम्हारा URL स्टोर किया है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो भी ये ध्यान में रखो कि ओरिजिन लिख। फिर है मास्टर। तो गिट में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, एक डेवलपर एक ब्रांच में काम करता है, दूसरा डेवलपर दूसरे में ब्रांच में काम करता है, बट अभी अपन फिलहाल एकदम सिंपल रखते हैं एक ही ब्रांच मास्टर, जो मेन ब्रांच, इसी के अंदर में अपन पुश करेंगे, इसी के अंदर पुल करेंगे। ये पुश तो आपको अपन यूज करते हैं, मतलब ये इसमें जो यूज कर रहे हैं जैसे तो स्ट्रिंगीफाई डेटा वैसे ही काम करते हैं ना। स्ट्रिंगीफाई तो अलग है, स्ट्रिंगीफाई के अंदर पुश जो करते हैं, पुश करके ही नहीं वो पुश अपन एरे में पढ़े हैं, एरे में अपन एलिमेंट पुश करते हैं। पुश करने का मतलब कोई भी चीज़ को रखें, सेम ऐसे ही गिट के अंदर में एक कमांड बनेगी पुश, जो क्या करेगा इस URL पे इस ब्रांच को पुश करेगा, ठीक है। यही करना है तुमको। फिर इट इज यूज टू पुश यूर पुश या फिर अपलोड बोलते हैं, ठीक है, अपलोड यूर लोकल मशीन कोड टू गिटहब। तुम्हारे लोकल मशीन का कोड गिटहब पे पुश करने के लिए ये कमांड यूज करते हैं, ये पुश। देखो मैं कर रहा हूँ इसको। अब वो ये सब तुम ध्यान में रखो कि कौन से फोल्डर में हो तुम, वहीं पे ये काम करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं यूज़र रजिस्टर असाइनमेंट में हूँ, तो इसी के अंदर में मेरे को ये रन करना है। अगर मैं सुमित में करूँगा तो नहीं होगा। गिट पुश ओरिजिन मास्टर ब्रांच को मैं इस ओरिजिन पे पुश कर रहा हूँ, एंटर किया। अच्छा हाँ, अभी देखो एक चेंज आया है इसमें, शायद ये नया गिट है या कुछ पता नहीं मुझे भी, बट ये जो है ना मेन मास्टर का नाम चेंज करके मेन हो गया अभी। तो नया कुछ चेंज किया है, तो मास्टर की जगह में तुम क्या लिखना है? मेन। पहले मास्टर था, अभी मेन हो गया। तुम्हारी मेन ब्रांच कौन सी है? मेन नाम की। तो क्या करोगे? गिट पुश ओरिजिन मेन। जो ही आई थिंक अपन कर रहे थे तो मास्टर था कि मेन था? मास्टर, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मेन पे मैंने जैसे एंटर मारा तो ये मेरा कोड क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली उस गिटहब के रेपो पे जा रहा है। उसको थोड़ा समय लगता है कोड भेजने का, ठीक है, उसने भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे जब तुम पहुँच गए, लेकिन पुश तभी होगा जब तुम्हारी ब्रांच क्लीन है। तुम्हारी ब्रांच तभी क्लीन होगी जब तुम्हारा कोड कमिटेड है। तुम्हारा कोड तभी कमिट होगा जब तुमने गिट में फाइल को ऐड की हुई, ठीक है। तो ये जो कमांड है गिट स्टेटस ऐड कमिट करना, इसके बाद में ही पुश करना हमेशा, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे गए और अब मैं इस URL को हिट कर रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ये, और अब देखो यहाँ पे मुझे पूरा कोड दिखना चालू हो गया, ठीक है। 1.txt मेरे भी इसमें 1.txt है। पब्लिक सोर्स पैकेज, यहाँ पे भी पब्लिक सोर्स पैकेज है। मतलब तुम्हारा जो कोड था वो अब गिटहब पे आ गया। अब तुम्हारी मशीन भले ही कभी क्रैश हो जाए, बट गिटहब पे वो कोड हमेशा तुम्हारा रहेगा। ये वाली वो URL है जो तुमको शेयर करना है किसी के भी साथ में, स्पेशली अभी के लिए मेरे साथ में। जब मैं बोलूँगा कि मुझे ग्रेड बॉक्स वाला असाइनमेंट भेज दो, तो तुमको ये कॉपी करना है, व्हाट्सएप पे जाना है और मुझे ये वाला URL भेज देना है कि सर मैंने ये कर दिया, देख। मैं यहाँ जाऊँगा, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पब्लिक है, कोई भी देख सकता है। मैं देखूँगा यहाँ पे, मुझे तुम्हारे सारे हिस्ट्री भी पता चल जाएंगी कि तुमने कब क्या काम किया। हाँ, सभी केस में, इवन नहीं भी लॉगिन करोगे तो भी ये दिखेगा। तुम्हारा इंटरव्यूअर जो है उसको भी तुम ये URL दोगे तो वो भी ये देख पाएगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट कमिट
मैसेज एडेड, ऑल फाइल एडेड। अगर मुझे देखना है कि तुमने इस टाइम पे क्या काम किया था, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है तुमने 1.txt बनाए थे जिसमें हेलो वेलकम ये 2 चीज़ें लिखे थे। अगर मुझे देखना है कि इस कमिट पे मैंने क्या किया था, कमिट मतलब जहाँ पे तुमने सेव किए हो ये सब कमिट हो जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तुमने बहुत सारी फाइल्स ऐड किए थे, ठीक है। तो वो जो इंटरव्यूअर है या जो तुम्हारा सीनियर टीम लीड है वो तुम्हारे यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, तुम्हारा स्टाइल क्या है, तुम कैसे काम करते हो। तो हमेशा ये याद रखो कि जब भी तुम कुछ काम करते हो छोटे छोटे उसको कमिट करो। एक एक फंक्शनलिटी होगी, लॉगिन हो गया कमिट करो, रजिस्टर हो गया कमिट करो, पुश करो, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, पुश करना है, ये तुमको करना है। आज मतलब जब घर पे जाओगे तो तुम मुझे 3 URL भेजोगे, एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का, एक प्रोडक्ट का और एक वो ग्रिड वाला जो वेदर API वाला। ऐसे 3 APIs की मुझे URL तुम लोग भेजोगे। अब बस एक और क्विक चीज़ देखो कि अभी तो तुम यहाँ अकेले काम कर रहे हो, कल क्या होगा कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और वो लोग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो अगर किसी ने चेंज किया हुआ है यहाँ पे, वो तुमको तुम्हारे लोकल मशीन पे लाना है तो कैसे करना। तो उसके लिए सेकंड कमांड है एफिक्स नंबर की git pull origin, और जो ब्रांच को तुमको लेना है उसका नाम, इट इज यूज टू पुल या फिर डाउनलोड क्या गिटहब का डाटा जहाँ पे इनटू यूर लोकल मशीन। अगर गिटहब का डाटा जो किसी और ने सेंड किया होगा वो तुमको तुम्हारे मशीन पे चाहिए तो तुम क्या करो, गिट पुल। क्लोन में और पुल में क्या फ़र्क है, पुल भी तो वही काम कर रहा है गिटहब का डाटा लाने का, बट वैसा नहीं है। क्लोन ये है पहली बार के लिए, जब फर्स्ट टाइम तुम्हारा प्रोजेक्ट बना है तो उसको क्लोन करना, बनने के बाद में तुमको भेजना और लाने के लिए ये वाली कमांड है पुश और पुल, ठीक है, समझना है। देखो किसी ने यहाँ पे गया और डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दिया 1.txt के अंदर में मैं कुछ तो यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ। ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये मैंने कमिट कर दिया। यहाँ पे ये ऑनलाइन भी ऑप्शन देता है चेंज करने का, कमिट करने का, बट ये भी समझ सकते हो तुम कि किसी और के पास में तुम्हारा क्लोन है, उसने कुछ तो भी काम करके पुश किया तो वो तभी भी सेम ऐसा ही हुआ रहता, उसके जो कमिट्स है वो यहाँ पे आ गए रहते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हाई दिस इज एडेड फ्रॉम गिटहब। ये मेरे लोकल मशीन पे आया है क्या चेंज, 1 में मेरे पास में आया क्या चेंज, नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सिंक नहीं है ये कि किसी ने वहाँ पे किया और तुमको मिल गया, तुमको पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या कमांड डालना है, गिट पुल ओरिजिन मेन वाली ब्रांच को मुझे पुल लेना है। देखो अब वो क्या कर रहा है, गिटहब में जितने भी चेंजेस हुए उतने चेंजेस तुम्हारे लोकल मशीन पे लेके आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने बिना कुछ किए दिखा रहा है वो हाई दिस इज एडेड फ्रॉम गिटहब, तो ये होता है पुल, वहाँ के चेंजेस यहाँ पे लेना। फिलहाल अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पुश का ही काम आएगा, पुल का नहीं है, ठीक है। तो ये 5 कमांड्स है जो मेनली यूज़ होता है, गिट स्टेटस, गिट